आपको दिल्ली अच्छा लग रहा है या कानपुर अच्छा लग रहा है? नहीं मतलब हमें तो दिल्ली ज़्यादा पसंद है, लड़की ने कहा। लड़के ने कहा कोई बात नहीं, कह लीजिए। दिल वालों की दिल्ली तो वैसे शहर को कहते हैं। लड़का कहाँ अपनी फ्लर्टिंग छोड़ने वाला था। लड़की ने रिप्लाई दिया, आप फ्लर्ट बहुत करते हैं, आप इसे फ्लर्ट समझती हैं और मैं इसे क्या समझूं? आप इसे कुछ और भी समझ सकती हैं जो आपका दिल करे। यार आप ना कमाल है। लड़की ऑफलाइन में, लड़का इंतजार करता रहा। ऑनलाइन ऑफलाइन में दोनों की खूब बातें होती रही, बातें 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 बातें। चैट बॉक्स भरने लगा। अब तक लड़के को पता चल चुका था कि लड़की को कौन सा गाना पसंद है और लड़के को तो वो गाना पसंद था जो लड़की को पसंद था। वैसे भी लड़कों की बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होती, वो हाँ में हाँ मिलाने का काम करते हैं। अक्सर लड़कों को रंग पसंद नहीं आते, उनको बस लाल नीले काले हरे पसंद होते हैं। उस लड़के को भी इतने ही पसंद थे। हाँ, एक चीज़ में दोनों की चॉइस मिलती थी कि दोनों चांद से प्यार करते थे। दोनों चांद के सामने बैठ कर के सुनते थे, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो। एक रोज़ लड़की ने ये वॉइस नोट में गाना रिकॉर्ड करके भेजा। लड़के ने रिप्लाई दिया, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। दोनों की बातें अब वॉइस नोट में होने लगी। लड़के को उसकी आवाज बहुत पसंद थी, पर उस लड़की ने अपनी कोई तस्वीर नहीं लगाई थी। उसने पूछा, वैसे एक बात पूछना चाह रहा था। हाँ पूछिए। ये फोटो पे यकीन नहीं करती आप या फिर पसंद नहीं है आपको? नहीं, मुझे पसंद नहीं है फोटो लगाना। ओ, तभी मैं कहूं, क्या कहूं? तभी मैं सोचूं कि आपने अभी तक फोटो क्यों नहीं लगाई है। आप फोटो देखना चाहते हैं? मतलब देख लेता, आवाज तो बहुत खूबसूरत है, तो चेहरा भी खूबसूरत होगा। कैसे कह सकते हैं चेहरा भी खूबसूरत होगा? क्योंकि आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है, लड़के ने कहा। लड़की ने कहा, अगर चेहरा खूबसूरत नहीं हुआ तो? मुझे तो भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए मुझे बस अच्छा लगता है आपसे बातें। लड़के ने थोड़ा गंभीर होकर ये बात कही थी और लड़की चैट में ये बात समझ गई थी। लड़की ने कहा, रहने दीजिए, चेहरों पे क्या रखा है। फिर लड़के ने उस पर फोर्स भी नहीं किया, वो चुपचाप रहा। दोनों बातें करते रहे, बातें बनती गई, बढ़ती गई। कभी छोटे मोटे झगड़े होते तो कभी ढेर सारी मोहब्बत बरसती। मोहब्बत मतलब ऐसी मोहब्बत जिसमें दोनों को पता नहीं था कि दोनों मोहब्बत में हैं। पता नहीं क्यों लड़के ने तय कर लिया कि अब इस लड़की से दिल की बात कहनी है। पर उसे फिर डर था कि उसके गिन के 21 फॉलोवर हुए हैं, उनमें से भी एक कम हो जाएगा तो फिर उसकी कविताओं को सुनेगा कौन? पर जिंदगी जब अकेली होती है ना साहब, तब बगावत करने को आपको खूब उकसाती है। लड़के को भी खूब उकसाया गया। मन ही मन वो खुद से खुद को चढ़ाता था, फिर खुद ही गिर जाता था। एक रोज उसने फैसला किया कि वो लिखेगा और अपने दिल की बात कहेगा। फिर उसने कहा, शायद मैं अगर लिखूं वो दिल की बात ना समझ पाए तो क्या बात बंद हो जाएगी? लड़के ने इस बात को सोचते हुए वॉइस नोट पे रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और रिकॉर्ड किया, सुनो, मैं नहीं जानता कि हमारे बीच का रिश्ता क्या है। मैं नहीं जानता कि तुम कैसी दिखती हो। तुम्हारी आंखें खूबसूरत हैं, तुम्हारी बातें खूबसूरत हैं, या फिर तुम्हारी ज़बान, इस बारे में भी मुझे नहीं मालूम। पर मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी है और तुम्हारी बातें। तुम्हें परख है मेरी, क्योंकि तुम्हारे होते हुए ही मैंने लिखना शुरू किया। तुम्हारे ठीक ठाक फॉलोअर हैं और मेरे तो गिन के। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता, इसलिए क्योंकि तुम्हारी आवाज़ ही काफ़ी है। इंटरनेट पे तुम्हारी बहुत सी वीडियोस हैं जिनमें तुमने अपना चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन तुम्हारी आवाज़ है। मुझे तुम्हारी आवाज़ से मोहब्बत हो गई है। मैं नहीं जानता कि तुम इसका जवाब दोगी या नहीं, लेकिन हाँ, तुमसे इश्क है। उस शाम लड़की का कोई रिप्लाई नहीं है। वो बहुत देर तक वेट करता रहा। एक दो मैसेज आए जो दोस्तों के मैसेज थे, पर उस लड़की का मैसेज नहीं था। वो हर एक मैसेज पे अपनी आंखें गड़ा कर रखता और सोचता कि अब उसका मैसेज आएगा, अब उसका मैसेज आएगा।
अगली सुबह लड़के के ऑफिस पे कोई मिलने आया था। लड़का रिसेप्शन पर आया तो एक लड़की बैठी। ये तो वही लड़की थी जिससे बहुत पहले वो कॉलेज में मिला था। सुरभि। सुरभि और वो बहुत पुराने दोस्त थे। दोनों की दोस्ती खूबसूरत थी, पर कॉलेज में कभी वो अपने दिल की बात सुरभि को नहीं बोल पाया। तो सुरभि इतने दिनों से उस लड़के से बात कर रही थी। लड़के के दिमाग में ख्याल आया, फिर उसे लगा नहीं, सुरभि ऐसे ही ढूंढने आई होगी, पर अपने ऑफिस का एड्रेस तो उसने उसी मैसेज वाली अनजान लड़की को बताया था। सुरभि, तुम इतने दिनों से मुझसे चैट कर रही थी और तुम्हारी आवाज इतनी कैसे बदल सकती है? मतलब कॉलेज में तो थोड़ी अलग थी ना। आदमी जब मैच्योर होता है ना, वो बहुत कुछ नया सीख जाता है। सुरभि ने कहा, मैं जानती थी कि तुम बात अधूरी छोड़ कर गए थे और इसीलिए कॉलेज के इतने सालों के बाद मैंने तुमसे बात करनी शुरू की। इतने सालों के बाद तुम्हें तलाशने के बाद सोचा कि तुमसे बात करके तुमसे वो बात बुलवाई जाए जिसे तुम अधूरा छोड़कर चले गए थे। पता है, तुम मेरे साथ जब रहते थे कॉलेज में तो ऐसा लगता था कि सब कुछ अच्छा है, पर तुमने कभी हिम्मत नहीं की। इश्क मुझे भी था, मैंने भी कभी नहीं कहा। लेकिन याद रखो बुद्धू, कोई हसीना पहले कदम नहीं बढ़ाती। तो कॉफी शॉप पे इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। चाहो तो कुछ देर का गैप लेके आ सकते हो। हाँ, सुरभि और वो तकरीबन 10 सालों के बाद दोबारा मिल रहे थे। कॉलेज खत्म होने के बाद यादें धुतली हो चुकी थी, पर आज मोहब्बत दोबारा से मिल रही थी। दुआ है कि हर मोहब्बत ऐसे ही सलामत रहे। दुआ है कि हर इश्क ऐसे ही सलामत रहे। प्यार कभी भी अधूरा ना छूटे। शुक्रिया। ये वॉइस नोट यहीं तक था। ये कहानी सच्ची है, अच्छी का पता नहीं। और ये कहानी जब मैंने सुनी थी तो मुझे लगा था कि इसे आप तक पहुंचाऊंगा। फिलहाल शुक्रिया इतनी देर तक सुनने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस प्रेम कहानी को दूसरों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि आई थिंक बहुत लंबे वक्त बाद एक ऐसी कहानी मैंने आपको सुनाई है जो पूरी हुई है, जिसमें प्रेमी मिले हैं। और ये कहानी सच्ची है, इसीलिए ये कहानी मुझे ऐसे ही सुनानी पड़ी जैसे थी। तो फिलहाल चलते हैं। अपना ख्याल रखिए। लव यू सो मच मेरी जान। मोहब्बत देने के लिए शुक्रिया।